अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति। श्री भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम मानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्यः सर्वे परान सिद्धिमितो गता। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भावार्थ, इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम योनिर्मिहित ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि, माता है और मैं ही ब्रह्मा, आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्मा मेहेद्योनिर्हं बीज प्रदः पिता। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्मा, आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् व्ययम्। भावार्थ, हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् नाम्यम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानक। भावार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों, फल की आसक्ति में बंध जाता है। तमस्त्वज्ञानजन विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन् निबध्नाति भारत। भावार्थ, हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा, अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भावार्थ, हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर प्रमाद में बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। भावार्थ, जिस समय इसके शरीर सभी 9 द्वारों, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणां शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है
तब लोभ के उत्पन्न होने कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषयभोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भावार्थ, हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदा लोकान मलाम प्रतिपदिते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। भावार्थ, जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। भावार्थ, सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुःख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भावार्थ, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह, अज्ञान ही उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भावार्थ, सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वीलोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। गुणातीत पुरुष के लक्षण। नानेन गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। भावार्थ, जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। गुणानेतान्ति ते त्रीन्देहि देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। भावार्थ, जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परमानंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान्ति तो भवति प्रभो किमाचारः कथन चैतांस्त्रीन् गुणान्ति वर्तते। भावार्थ, अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश, सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति, रजोगुण तथा मोह रूपी अज्ञान, तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्त ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। भावार्थ, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुते। भावार्थ,
जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता है, मानापमान्योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भावार्थ, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, से मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मा च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतेताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। भावार्थ, जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्मपद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। भावार्थ, उस अविनाशी ब्रह्मपद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परमानंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे प्राकृतिक गुण विभागयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभागयोग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।